जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। हर मनुष्य मृत्यु से डरता है, लेकिन इस मृत्यु से कैसा भय? एक न एक दिन तो सबको मरना ही है। ऐसा ही राजा परीक्षित को भी मृत्यु से भय हो गया था, लेकिन शुकदेव जी ने उनका भय कैसे दूर किया। आइए सुनते हैं एक कहानी कि कैसे राजा परीक्षित का भय शुकदेव जी महाराज ने दूर किया। क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी ही है, आज नहीं तो कल, तो मृत्यु से कैसा डरना। यह एक अमर सत्य है कि एक न एक दिन जिस भी प्राणी ने इस धरती पे जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं राजा परीक्षित की कहानी। राजा परीक्षित को श्रीमद् भगवत गीता का पुराण सुनाते सुनाते जब शुकदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और सर्प के काटने से मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु से भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन शुद्ध हो रहा। तब शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनाते हुए आरंभ की कि हे राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। भारी वर्षा पड़ने लगी, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। जंगल में शेर, चीते आदि बोलने लगे। वह राजा बहुत डर गया। किसी प्रकार भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय में अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक की रोशनी नजर आई। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिये की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा। बड़ी गंदी, बदबूदार, छोटी, अंधेरी, दुर्गंध युक्त वह झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे उसने सर छुपाने का कोई और आश्रय न देखकर उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने की प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं, मैं उन्हें ठहरा भी लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वह बहुत झंझट करते हैं, बहुत कहासुनी करते हैं। उनका जाने का यहाँ से मन ही नहीं होता है। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं और अपना कब्जा जमाते रहते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ किसी को नहीं ठहरने दे सकता। बहेलिया कहता है कि मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा प्रतिज्ञा करता है कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो वह एक संयोग से रह रहा है, क्योंकि उसे रात काटनी उसकी मजबूरी है इस घने जंगल के अंदर। बहेलिये ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। बहेलिये ने सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा, पर झोपड़ी में आ रही दुर्गंध भी उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो उसे सब परम प्रिय लगने लगा। वो दुर्गंध भी सुगंध जैसी लगने लगी। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वह वहीं निवास करने की बात सोचने लगा। वह बहेलिये से बोला कि मुझे और थोड़े दिन यहाँ ठहरने दो। इस पर बहेलिया भड़क गया, राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब यह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा। दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तो कथा सुनाकर शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा कि परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट करना क्या उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन राजा था जिसका नाम बताइए? वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, वह भारी मूर्ख स्वयं आप ही हैं। इस मल मूल की गठरी देह शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहाँ से आप आए थे, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं, मरना नहीं चाहते। क्या ये आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। तो भाइयों और बहनों, वास्तव में यही सत्य है। जब एक जीव अपनी माँ की कोख में जन्म लेता है, तो अपनी माँ की कोख के अंदर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मुझे इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा। और जब जन्म लेकर इस संसार में आता है, तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है
कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। अतः संसार में आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानें और उसको प्राप्त करें। ऐसा कर लेने पर आपको मृत्यु से भय नहीं सताएगा। भगवान का ध्यान करते रहे, राधे राधे का जाप करते रहे, सत्संग में अपने जीवन को लगाएं, भगवान का सुमिरन करते रहे, तभी आपको मृत्यु से भय नहीं होगा। क्योंकि मृत्यु एक सत्य है, क्योंकि एक ना एक दिन सभी को मरना है। तो बोलिए राधे राधे, राधे राधे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।